हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2011 से लेकर 2018 तक के जो भी जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं नेट मतलब जून में, दिसंबर में, जो मतलब अपने 6 मंथ के बाद में जो एग्ज़ाम होती है, जैसे जून में होती है फिर उसके बाद में दिसंबर में होती है, तो हर 6 महीने के जो 11 से लेकर 18 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले नेट जून 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द कॉन्फ़िगरेशन एट द टू स्टीरियो सेंटर इन द कंपाउंड गिवन बिलो आर। ठीक है, यहाँ पे अपने को पूछिए कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछिए, आर कॉन्फ़िगरेशन होगी या एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, अपने को ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे कुछ कंपाउंड है अपना। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रिज हेड जुड़ा हुआ है, ब्रिज हेड के पास में यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पूछिए और यहाँ पे ये फोर्थ पोजीशन पूछिए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसको ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से अपने को पूछा है कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पूछिए, दो स्टीरियो सेंटर दिए हुए हैं, एक तो फर्स्ट और एक फोर्थ वाली पोजीशन पे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसमें से फोर्थ वाले की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, फर्स्ट वाले की कौन सी होगी। ठीक है, तो देखना अपन जब भी कोई भी कंपाउंड की अपन जब भी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या ध्यान में रखते हैं कि किसको प्रायोरिटी सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी तो आप इसको दे दो, फोर्थ प्रायोरिटी तो आप इसको दे दोगे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है, सबसे कम है। ठीक है, सबसे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें से और इसमें कंपेयर में। ठीक है, इसके और इसके कंपेयर में यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके बाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। ठीक है, और सेकंड प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड प्रायोरिटी इसके साथ क्या है, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब मैं इसको जब रोटेट ऐसे करवाऊँ, क्योंकि अपन फोर्थ को तो भूल जाते हैं बिल्कुल भी कि फोर्थ यहाँ पे प्रायोरिटी है भी क्या, बस अब अपन इसको रोटेट करते हैं तो कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज को अपन किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, तो एस है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ वाले पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, अबोव द प्लेन है। और जब भी फोर्थ वाली प्रायोरिटी यदि अबोव द प्लेन होती है तो अपन उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, आर हो जाती है। ठीक है, एस को मैं यहाँ पे आर लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पे आर आ गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे देखना, यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है बिलो द प्लेन मतलब बैक साइड में, और यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH। ठीक है, CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखना है ऑक्सीजन है तो सबसे पहले तो आपको पता है इसी को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बाद में देखना इसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, सेकंड, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, और यहाँ पे 3 H है। ठीक है, CH3 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या मिलेगी, सबसे लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी। तो अपन देखते हैं, अब इसको रोटेट करूँगी तो कैसे रोटेट करूँगी, ऐसे रोटेट कर सकती हूँ। तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आर। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा अपना 1R और 4R। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे कि द 2 कंपाउंड्स गिवन बिलो आर। यहाँ पे 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं नीचे, तो देखते हैं कौन से कंपाउंड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, इसके साथ में एक रिंग और जुड़ी हुई है। यहाँ पे अबोव द प्लेन है मेथिल ग्रुप। ठीक है, बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन। ओके, अब एक और दे रखी है इसके साथ में एंड करके, एक रिंग यहाँ पे है और एक रिंग यहाँ पे अटैच है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि इसमें तो अबोव द प्लेन था और इसमें बिलो द प्लेन मेथिल ग्रुप है, और हाइड्रोजन अबोव द प्लेन मतलब जैसे अपोजिट है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इसमें से ये एनाइसोमर है, डायस्टीरियोमर है, या होमोमर है, या रेजियो आइसोमर है। ठीक है, या डायस्टीरियोमर है। ये इसमें से पूछा है कि ये दोनों में, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखना, अपन यहाँ पे रिलेशन देखते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये अब यहाँ पे मिरर बनाते हैं इसमें, देखना
जब भी मैं मिरर बनाऊंगी, यहाँ पे आपको देख रहा है मिरर बन रहा है इसका, ये तो अपोजिट प्लेन है, ये बिलोदी प्लेन है, ठीक है। ये तो बैक साइड में मेथिल ग्रुप है, ये फ्रंट साइड में है, तो ये बन रहा है मिरर, नहीं बन रहा, तो ये एनाइसोमर तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा, सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा, ये आगे की साइड का कार्बन है, ये पीछे की साइड का है, तो सुपर इम्पोज भी कहाँ हो रहा है, ये ऑक्सीजन इधर है, ये ऑक्सीजन इधर है ना। तो देखना, लेकिन क्या है यहाँ पे देखना, ये जो अब मैं इसको रोटेट कर दूँगी, अब मैं जब रोटेट करूँगी इसको, तो देखना अब जब इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे अपन, इसको जब इस वाले कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ये ऐसे है, तो ये 180 डिग्री रोटेट करूँगी तो ऐसे आ जाएगा, मतलब ये इधर वाला ये ऐसे है, ठीक है। तो 180 डिग्री रोटेट करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन वाला ये इधर है, तो ऑक्सीजन वाला किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन जो मतलब इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो ये स्ट्रक्चर अपने पास में आती है, ठीक है। तो अपन इसको रोटेट करके देखते हैं, तो ये जो फिर जब इसको रोटेट करते हैं, तो मैंने जब भी बोला था कि किसी भी कंपाउंड को अपन जब भी 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने पे तो जो अबोव द प्लेन होता है वो तो कहाँ चला जाएगा, पीछे ही साइड चला जाता है, और जो बिलो द प्लेन होता है वो कहाँ चला जाता है, अबोव द प्लेन चला जाता है। तो ये देखना, जो फ्रंट वाला कार्बन वो कहाँ जाता है, बैक में, बैक वाला फ्रंट में। तो देखना ये क्या हो गया, ऐसी स्ट्रक्चर आ गई अपने पास में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, एक दूसरे की आइडेंटिकल फॉर्म है, ठीक है, आइडेंटिकली तो है ये, ऐसे करके ये क्या हो रहा है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रही हैं, आइडेंटिकल है ना ये, ठीक है। ये ना तो सुपर इम्पोज हो रही है, ना एक दूसरे की मिरर इमेज बना रही है, लेकिन जब अपन इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये क्या हो रही है, ये जो अबोव द प्लेन है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, जो बिलो द प्लेन है वो कहाँ चला जाएगा, अबोव द प्लेन, ठीक है। ये तो अपना सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें कि इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 टर्सरी ब्यूटिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन द सब्स्टिट्यूएंट कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन थर्ड रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, 1 टर्सरी ब्यूटिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, इसमें कार्बन फर्स्ट और कार्बन 3 में पूछा है कि ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पूछा गया है कि इसमें से एक्सियल जो पोजीशन होती है वो मोर स्टेबल होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन मोर स्टेबल होती है। इसमें अपने को ये दे रखा है, जैसे इसमें पूछा है, इसमें ये क्या बोला है, 1 टर्सरी ब्यूटिल, तो अपन इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, 1 टर्सरी ब्यूटिल, और 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये 3 पे, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये अपनी स्ट्रक्चर होगी। क्या स्ट्रक्चर नाम, अब अपन देखना इसको क्या करेंगे, इसकी 2 पोजीशन हो सकती हैं, 2 तरह से इसको बना सकते हैं। जैसे देखना, एक तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल को अबोव द प्लेन लिख दिया, ठीक है। अब मैं टर्सरी ब्यूटिल को यहाँ पे पीछे की साइड, बैक साइड में भी लिख सकती हूँ, 2 तरह से बना सकते हैं अपन इसको, ठीक है। मेथिल ग्रुप को यहाँ पे अबोव द प्लेन लिख सकती हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगी अपनी 1 टर्सरी ब्यूटिल 3। अब इसमें देखते हैं, देखना ये एक्सियल, अब अपन एक्सियल और इक्वेटोरियल किस में डिसाइड करते हैं, चेयर फॉर्म में। तो मैं इसकी चेयर फॉर्म बना के देखती हूँ यहाँ पे कि कौन सा मोर स्टेबल होगा और कौन सा लेस स्टेबल होगा। ये चेयर फॉर्म है, ठीक है। अब चेयर फॉर्म में देखना, एक्सियल इक्वेटोरियल आपको पता है कौन से होते हैं, ये एक्सियल पोजीशन होती है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है फर्स्ट वाले कार्बन पे, ये एक्सियल होती है, ये इक्वेटोरियल होती है, ठीक है। और ये एक्सियल होती है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ये एक्सियल होती, ये इक्वेटोरियल होती है, ये एक्सियल पोजीशन होती है, ये एक्सियल होती है, ये इक्वेटोरियल होती है, और ये एक्सियल होती है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ठीक है। ये तो होती है इसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो अपना जो मेथिल ग्रुप है, देखना यहाँ पे एक तो टर्सरी ब्यूटिल है अपना, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल और एक मेथिल ग्रुप है। तो देखते हैं टर्सरी ब्यूटिल और मेथिल ग्रुप कहाँ पे ऐड होंगे। तो ये चेयर फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, चेयर फॉर्म है। तो देखना यहाँ पे CH3 ग्रुप लिख सकती हूँ, क्योंकि ये कहाँ पे है, एक्सियल पोजीशन पे है, 1 2 3, नहीं सॉरी, यहाँ पे है 1 2 3। मैं इसको एक बार रफ कर देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखना यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये यहाँ से मैं नंबर दे सकती हूँ 1 2 और 3। 1 पे क्या है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल है, तो टर्सरी ब्यूटिल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टर्सरी ब्यूटिल को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 मेथिल, ठीक है। ये हो गया अपनी, ये 1 2 3, ये अपनी मैंने इसको क्या कर दिया, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने इसको जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो देखना, अब ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है,
ठीक है, ये कौन सी है, इक्वेटोरियल है, ठीक है, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल। लेकिन देखना अब इसमें देखना ये क्या है, बोला कि इक्वेटोरियल और एक्सियल बोल रहा है, तो इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन से वाला ग्रुप है, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो मोस्ट होती है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है देन कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन क्योंकि एट कार्बन फर्स्ट इक्वेटोरियल, कार्बन फर्स्ट पे क्या इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल टर्सरी ब्यूटिल एट कार्बन थर्ड एक्सियल मैथिल ग्रुप लार्जर सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज प्रीफर इक्वेटोरियल पोजीशन। जो भी लार्जेस्ट सब्स्टिट्यूएंट होता है वो ऑलवेज प्रीफर करता है कौन सी, इक्वेटोरियल पोजीशन को ही लार्जेस्ट ग्रुप क्या होता है, प्रीफर करता है। ठीक है, इसमें बोला कि और इक्वेटोरियल पोजीशन हैंस करेक्ट कन्फर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो अपनी ये करेक्ट कन्फर्मेशन कौन सी वाली है, ये वाली है। अब देखना मैं यहाँ पे इसको इक्वेटोरियल भी बना सकती हूँ, लेकिन ये देखना ये चेयर फॉर्म है, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेटोरियल है मेथिल ग्रुप, यहाँ पे ये एक्सियल था, ये इक्वेटोरियल हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल है, अब यहाँ पे ये इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेथिल ग्रुप यहाँ पे लिख सकती हूँ CH3 ग्रुप, CH3 और CH3, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये देखना ये क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा अपना, लेकिन ये क्या है, मोर स्टेबल। तो क्या हो गया, जो अपनी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, जो लार्जेस्ट ग्रुप होता है वो क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही प्रीफर करता है। ठीक है, तो 1 3 ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूशन एक्सियल इक्वेटोरियल, ये क्या हो गया 1 और 3 क्या अपने ट्रांस है। ठीक है, ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूशन और एक्सियल इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर अपनी है। ठीक है, तो कौन सी मोर स्टेबल हो जाएगी, ये मोर स्टेबल हो जाएगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये तो अपना थर्ड क्वेश्चन। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ देखना इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखना फोर्थ में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इसमें अपन को मैच करना है। ठीक है, बताना है कि स्ट्रक्चर कौन सी है, किसमें कायरल सेंटर है, कायरल एक्सिस और कायरल प्लेन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो जैसे देखना पहले अपने पास में ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये है, फिर ये ऐसे है, यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वाली है, इसमें ऐसे बॉन्ड जुड़े हुए हैं, मैं बॉन्ड लगा देती हूँ यहाँ पे आपको देखना। अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट नंबर पे दे रखा है कायरल सेंटर। ठीक है, अब सेकंड वाला यहाँ पे है B वाला, ऐसे है। अब ये है कायरल एक्सिस। ठीक है, अब थर्ड वाला यहाँ पे दे रखा है ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ये देखना यहाँ पे बिलो दी प्लेन मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अबो दी प्लेन, ये कायरल प्लेन है। अब यहाँ पे दे रखा है, अब इसको अपने को मैच करना है कि कौन सा ग्रुप क्या है। ठीक है, तो देखना इसमें एक्सिस ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें क्या है, जो इस वाले में क्या है, एक्सिस ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट है यहाँ पे C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, ये क्या है एक्सिस, इसमें तो ये अपन क्या है कायरल एक्सिस है। ठीक है, सेकंड इसमें एक्सिस ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें एक्सिस ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट होती है, जैसे देखना एलिन्स होते हैं। ठीक है, बाईफेनिल्स होते हैं, ये क्या अपनी बाईफेनिल है। ठीक है, एलिन होते हैं, बाईफेनिल होते हैं, बाईपायरोल होते हैं, बाईपायरोल्स होते हैं, स्पायरेन होते हैं और हेमी स्पायरेन होते हैं। ठीक है, स्पायरेन एंड हेमी स्पायरेन, ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्या होती है कायरल एक्सिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा है बाईफेनिल है, तो बाईफेनिल में क्या होगा कायरल एक्सिस होगा, तो इससे अपन को इससे मैच कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट है अपना सेकंड बता रहा है कि इसमें क्या प्लेन ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन से कंपाउंड में प्लेन ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट होता है, तो ये कायरल प्लेन है। ठीक है, इससे मैच हो जाएगा। अब देखते हैं कायरल प्लेन में
कौन से में होते हैं, जैसे अंसा कंपाउंड में होता है कायरल प्लेन अंसा कंपाउंड में, ठीक है, पैरासाइक्लोफेन्स और ट्रांससाइक्लोओक्टेन्स, पैरासाइक्लोफेन्स एंड ट्रांससाइक्लोओक्टेन, इनमें क्या होता है, प्लेन ऑफ कायरलिटी प्रेजेंट होती है इन कंपाउंड्स में। तो ये अपना कौन सा है, साइक्लोओक्टेन है। ये कौन सी स्ट्रक्चर साइक्लोओक्टेन की है, ये बाइफेनिल की है, तो इसमें क्या कायरल प्रेजेंट है, कायरल प्लेन प्रेजेंट है और इसमें कायरल एक्सिस। अब बचा क्या ये वाला, तो इसमें क्या है कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब देखना थर्ड वाला क्या, हेलिकल कायरलिटी प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें क्या ये क्या हेलिकल कायरलिटी में क्या होता है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें देख लेंगे, ए में सेकंड हो गया, बी में थर्ड और थर्ड में फर्स्ट, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा इसमें। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, नेक्स्ट अपने से पूछा गया है कि फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ में पूछा रहा है कि यहाँ पे द गोच इंटरेक्शन वैल्यूज फॉर मेथिल या मेथिल ब्रोमीन एंड ब्रोमीन आर 3.3, 0.8 and 3.0 kilojule per mole respectively among the following the most stable conformation of 2,3-dibromobutane is। इसमें से ये पूछा है कि इसमें से कौन सी मोर स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कौन सी मोर स्टेबल है। देखना यहाँ पे इसने बोला है कि कौन सी, देखना एक तो इसमें से ऑप्शन ये दे रखा है, पहला ऑप्शन तो ये है, इसमें ये अपन न्यूमैन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें मेथिल ग्रुप यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे ब्रोमीन, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो देखना इसमें क्या बोला है इसने कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बतानी है, ठीक है, तो गोच इंट्रैक्शन की बतानी है, गोच इंट्रैक्शन वैल्यूज फॉर मेथिल ब्रोमीन और ब्रोमीन जिसकी मेथिल की होती है 3.3 और मेथिल ब्रोमीन की 0.8 एंड ब्रोमीन की 3.0 किलोजोल पर मोल रेस्पेक्टिवली अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा गोज स्ट्रक्चर जो होती है, इसमें देखना कम से कम इसमें डिस्टेंस होना चाहिए 180 डिग्री का, ठीक है, मेथिल के बीच में या ब्रोमीन के बीच में, कोई भी दो कंपाउंड होते हैं उनके बीच में कम से कम 180 डिग्री का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें डिस्टेंस है मेथिल में 180 डिग्री का नहीं है, इसमें तो 60 डिग्री का है, तो ये गोच स्ट्रक्चर होगी। गोच स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जिसमें 60 डिग्री का डिस्टेंस होता है, दो सेम एटम में 60 डिग्री का जिसमें डिस्टेंस होता है वो अपने क्या होते हैं, गोच स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे अपने क्या देखना है, वो वाले देखना है जिसमें क्या है मेथिल और ब्रोमीन में कम से कम 180 डिग्री का डिस्टेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना सेकंड एग्जांपल कौन सा है, सेकंड ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे सेकंड ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेथिल, यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप है और यहाँ पे मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन है। अब देखना इनमें आपको दिखाई दे रहा है साफ 180 डिग्री का, इसमें 180 डिग्री का डिस्टेंस है, तो ये गोच स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी मोस्ट स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, अपना नेक्स्ट एग्जांपल आता है यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल है 6th, ठीक है। अब नेट दिसंबर का पढ़ रहे हैं अपन 2011 का, इसमें ये पूछ रहा है कि अमंग A to C, A से लेके C तक, ठीक है, A to C द कंपाउंड विच कैन एक्सिबिट ऑप्टिकल एक्टिव आर। इसमें पूछा है कि तीन यहाँ पे अपने को कंपाउंड दिए हुए हैं, 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, उनमें से पूछा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड हैं इनमें से, ठीक है। तो पहला तो इसमें यहाँ पे दे रखा है PHN और PH और यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया A वाला कंपाउंड, ठीक है। अब B वाला पूछा है यहाँ पे इसने, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अबोव द प्लेन में हाइड्रोक्साइड ग्रुप है और यहाँ पे बिलो द प्लेन में हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड में दिख रहा है आपको PH है, यहाँ पे S पे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस पे लोन पेयर है, सॉरी ये हो गया C, ये हो गया B,
ठीक है। अब देखना, अब अपन को पूछा है कि इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है। अब देखना, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये भी है क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है। अपन ऑप्टिकली एक्टिव में क्या देखते हैं, सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, उसमें एक सेकेंड, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, ठीक है, कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं और उसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसमें अपन देखते हैं कि चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पे जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिग्मा प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। अब अपन देखते हैं, इसमें तो अपने को कहीं भी नहीं दिखाई दे रही कि इसमें सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ द सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि चारों ग्रुप क्या क्या डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे फेनल ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी, देखते हैं जैसे अपन इसको, और इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें देखते हैं, इसको रोटेट करके देखते हैं। अब ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको मैं फिशर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म को जब भी अपन फिशर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, जब स्टैगर्ड फॉर्म होती है उसको पहले अपन एक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। एक्लिप्स्ड ही क्या होती है, उसमें फिशर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो अपन इसको जब एक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो देखना, पहले अपन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, यहाँ पे अबोव द प्लेन हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, और ये भी सेम साइड में है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप, और यहाँ पे भी बिलो द प्लेन, ठीक है। ये अपनी क्या होगी, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड फॉर्म से क्या बन गई, एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब अपन एक्लिप्स्ड डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, फिशर बना सकते हैं इजीली। तो देखना, जब मैं इससे फिशर बनाऊंगी तो यहाँ पे देखना क्या क्या है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। जब इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो देखना ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, इसको सॉरी ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ठीक है। अब देखना, इसमें आपको दिखाई दे रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिग्मा भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इन एक आयरन, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, करेक्ट आंसर। अब देखना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया अपना, तो अपना ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो अपना ये तो गलत हो गया। जो ऑप्शन के आपने ए और सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, अपने यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th आता है, नेक्स्ट आता है द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, मतलब आयुपेक नेम बताना है अपने को, जो कंपाउंड दिया हुआ उसका। और देखना, यहाँ पे इन है, एल्केन एल्काइन, और यहाँ पे एल्किन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे COOH मीन कार्बोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे अपन को देना है आयुपेक नेम, आयुपेक नेम बताना। तो देखना, अपन जब भी नंबरिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल, मतलब यहाँ पे आयुपेक नेम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कौन सी जो हाईयर प्रायोरिटी होती है इसकी, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो अपन सबसे पहले जब भी यहाँ पे नंबरिंग देंगे तो सबसे पहले किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। उसके बाद कौन सी होती है मोर स्टेबल, एल्कीन, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है, एल्काइन, ठीक है। तो अपन इस हिसाब से नंबर दे देंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा, कार्बोक्सिलिक को, इसको मिलेगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ, एल्काइन को बाद में मिलेगा, ठीक है। 6 हो गया। यहाँ पे 5 पे क्या जुड़ा हुआ, इन, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इसकी R और S कन्फिग्रेशन निकाल के देखेंगे, क्योंकि जब भी अपन नाम देंगे तो पहले अपन को कन्फिग्रेशन भी लिखने की R है या S है। तो देखना, यहाँ पे पता ही आपको किसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ठीक है। सेकेंड किसको मिलेगी, इस वाले को, आइन को। थर्ड इसको मिलेगी, ठीक है। और फोर्थ किसको मिलेगी, इस हाइड्रोजन को मिलेगी। तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। जब ऐसे रोटेट होता है तो क्या होता है, एस कन्फिग्रेशन है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख सकती हूँ, देखना S3 प्रोप। यहाँ पे ये क्या है, जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है उसका अपन इनोइक एसिड, सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, इनोइक एसिड है, क्योंकि इन है 5 पे, ठीक है। 5 वाले कार्बन पे क्या है, इन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनोइक एसिड।
5,3 प्रोप टू इनाइल हेक्स 5 इनोइक एसिड। 5 पे क्या है, इनोइक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। एस तो इससे निकाल लिया। 3 पे क्या, 3 वाले ग्रुप पे क्या जुड़ा हुआ है, इस 3 वाले ग्रुप के क्या जुड़ा है, प्रोप टू इनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। हेक्स है ये 5 इनोइक एसिड। 5 पे क्या है, इनोइक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपन ने इसी का कर लिया आईपेक नेम यहाँ पे निकाल लिया। अब देखना नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एट वाला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन द प्रोडक्ट ए एंड बी आर, मतलब मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन पूछी है यहाँ पे इसमें, ठीक है। इसमें से ए और बी में जो रिलेशन होता है वो पूछा है कि ए और बी में जो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन से, उस मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, एनाइसोमर होंगे, डायस्टेरियोमर होंगे या क्या होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे HBr की प्रेजेंस में यहाँ पे ए प्रोडक्ट प्लस और बी प्रोडक्ट की प्रेजेंस, इसको अपन में इन दोनों के बीच में क्या देना है, रिलेशन देना है, ठीक है। ये तो है क्वेश्चन अपना। अब अपन देखते हैं, ये देखना, ये यहाँ पे जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना HBr की प्रेजेंस पे अपन क्या करेंगे, ए प्रोडक्ट अपना क्या बनाएंगे यहाँ पे, नहीं सॉरी, अब यहाँ पे जब ये जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये ब्रोमीन तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ से ये जो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ये क्या है अपना sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पे यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले गए, इधर की तरफ मूव हो गए, ठीक है। अब अपन देखते हैं इससे कि अपना, अब जब Br माइनस अपन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ और कहीं पे तो लग नहीं सकता किसी कार्बन के Br, यहाँ पे कमी है तो अपन Br का अटैक कहाँ पे करवा देंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएंगे, इससे अपन देखते हैं क्या बनेगा अपना, यहाँ पे अबो द प्लेन ब्रोमीन, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये अबो द प्लेन बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपना, ए प्रोडक्ट बन गया क्योंकि मैंने इसका यहाँ पे अटैक करेगा, माइनस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखना ये तो अपना ए प्रोडक्ट बन गया। अब देखते हैं अपना बी प्रोडक्ट यहाँ पे, तो बी देखना यहाँ पे क्या हो सकता है, ये अबो द प्लेन है तो क्या है, बिलो द प्लेन, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। अब ये तो अपने ए और बी प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। अभी इन दोनों के अंदर अपने जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब देखना ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं क्योंकि ये अबो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। इसको चाहे रोटेट कर दोगे तो ये किधर चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको भी, ये भी रोटेट होगा तो ये भी किधर जाएगा, इसको भी जब 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला भी किधर जाएगा, बिलो द प्लेन जाना चाहिए। तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज तो नहीं हो रहे, मतलब या आइडेंटिकल या होमोमर तो नहीं है एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि इसको रोटेट भी नहीं कर सकते अपन, और ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे। तो जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, ना ये एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, तो ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, ना एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर, ये क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। क्योंकि जो कंपाउंड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो क्या होता है अपना डाइस्टीरियोमर। ना तो सुपर इम्पोज होता है ना मिरर इमेज बनाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर। अपना नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एनरिच्ड विद आर एनाइसोमर यहाँ पे दे रखा 60% एनाइसोमर, ठीक है, एक्सिबिटेड अल्फा ब्रैकेट में d + 90 डिग्री इफ़ द अल्फा d वैल्यू ऑफ द सैम्पल इज, इसका सैम्पल दे रखा है -135 डिग्री, द रेशियो ऑफ R एंड S एनाइसोमर वुड बी, इसका रेशियो निकालना है R और S का, R और S एनाइसोमर का अपने को रेशियो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो इसमें दे क्या रखा देखना जैसे 60% एनाइसोमेरिक एक्सिस ऑफ R एनाइसोमर गिव्स +90 रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन R एनाइसोमर। देखना पहले अपन 60% रोटेशन दे रखा है तो इसका पहले स्पेसिफिक रोटेशन देखते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ R एनाइसोमर,
आर एनाइसोमर। आर एनाइसोमर में देखना कितना दे रखा है, +90 दे रखा है, +90 रोटेट्स दे रखे हैं। 60% एनाइसोमेरिक एक्सेस ऑफ आर एनाइसोमर गिव्स +90 रोटेट्स, ठीक है। तो +90 दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे +90 अपॉन क्या देखता है 60% दे रखा है, 60% एनाइसोमेरिक एक्सेस दे रखा है, तो अपॉन में मैं एनाइसोमेरिक एक्सेस लिख सकती हूँ, इंटू में 100, ठीक है। तो ये जब करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री, ये तो निकला अपना स्पेसिफिक रोटेशन आर एनाइसोमर। अब देखते हैं अपन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आर एनाइसोमर कितना होगा, +50 होगा। अब स्पेसिफिक रोटेशन एस एनाइसोमर कितना होगा, आर कितना होता है, ये तो आर हो गया अपना, एस क्या होता है, आर तो क्या होता है वो क्लॉकवाइज होता है, तो इसको प्लस से डिनोट कर सकते हैं, और एस क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसको माइनस से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ -150 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं नाउ अब फॉर सैम्पल ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें कि सैम्पल ऑप्टिकल रोटेशन कितना दे रखा है, मैंने आपको बताया था 135 डिग्री दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फॉर सैम्पल ऑप्टिकल रोटेशन कितना दे रखा है, -135 डिग्री, ओके। तो अब देखते हैं एनाइसोमेरिक एक्सेस ऑफ एस आइसोमर, इसका तो आर का तो हो गया, अब एस का देखते हैं। एस का देखेंगे तो जब एनाइसोमेरिक एक्सेस ऑफ एस आइसोमर का जब निकालेंगे तो देखना 135 कितना है ऑप्टिकल रोटेशन बाई 150 डिग्री, एस का निकाल रहे हैं तो 150 डिग्री इंटू 100, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन तो कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90%। अब इसका जब सॉल्यूशन आप निकाल के देख लेना, इसका 90% आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन एस का भी निकल गया। अब देखते हैं रेसिमिक पार्ट विल बी 10%, इसका रेसिमिक पार्ट कितना बचा 10% है, क्योंकि ये 90% है, ठीक है। रेसिमिक पार्ट 10%, ठीक है। तो 10% होगा तो उसमें से 5% तो कितना होगा आर एनाइसोमर होगा, 5% कितना होगा आर आइसोमर, और 5 कितना होगा एस आइसोमर, क्योंकि इसमें से 10% बचा, 10 में से 5 तो कितना होगा आर का बच गया, और 5 कितना हो गया एस आइसोमर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन टोटल निकालेंगे जब आर 5%, तो देखना आर का देखते हैं, आर का यहाँ पे देखेंगे कितना है, आर का जब यहाँ पे निकालेंगे अपन, आर का 5% है, ठीक है। टोटल निकालेंगे जब भी तो 90 + 5 तो कितना हो गया 95, ओके। तो टोटल इसका रेशियो पूछा अपने से यहाँ पे, तो रेशियो निकालेंगे तो आर रेशियो एस, तो आर रेशियो एस, आर का कितना होगा 95, इसका कितना होगा 5:95, तो इसका जब अपन रेशियो निकालेंगे तो 1:19, ठीक है। अपना आंसर ये आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करना है इसको क्वेश्चन को, ओके। अपना आंसर ऐसे आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है अपने से द स्ट्रक्चर ऑफ मीजो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज फॉर्म्ड ऑन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन ऑफ एबायोटिक एसिड इज। तो अपने को ये पूछा है कि इसमें से मतलब मीजो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन इज एसिडिक इज, ठीक है। अपने पास में जैसे देखना ऑप्शन दिए हुए हैं द मॉलिक्यूल प्लाज्मेट, ये देखना, हाँ ये देखना अपने को ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे पहला ऑप्शन अपने को ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो अपने को देखना है इसमें से किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दिस मेजर टार्टिक एसिड एनी गिवन, तो देखना जब भी अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने से पहले क्या होना चाहिए, उसमें अपन सबसे पहले क्या देखते हैं सिमेट्रिक सेंटर देखते हैं, और उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, उसमें सिग्मा प्रेजेंट है या नहीं ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना, इसमें अपने सबसे पहले स्ट्रक्चर ये दी हुई है अपने को, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सेकेंड, यहाँ पे इसके ऊपर CH2 ग्रुप भी है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है,
और यहाँ पे भी इस पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बिलो दी प्लेन है और यहाँ पे भी बिलो दी प्लेन है, ठीक है। तो अब ये है कि अब देखते हैं अपन, देखना जब भी अपन देखते हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो देखना, जब अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं तो देखना कैसे देखते हैं, दोनों जो ग्रुप होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CS2 CWH है और यहाँ पे CWH है और यहाँ पे जो प्लेन होते हैं वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ बिलो दी प्लेन है तो यहाँ पे बिलो दी प्लेन होना चाहिए, यहाँ अबो दी प्लेन है तो यहाँ पे भी अबो दी प्लेन होना चाहिए, ठीक है। दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए, तभी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। और एसिमेट्रिक सेंटर भी देखने चाहिए, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं अपना, ये तो हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन अपना क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन में ये अबो दी प्लेन है, ये बिलो दी प्लेन है, यहाँ पे CWH ग्रुप है, यहाँ पे CWH ग्रुप है, यहाँ पे CWH ग्रुप और यहाँ पे अबो दी प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मैंने क्या बोला था, जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होता है अबो दी प्लेन है तो यहाँ पे भी अबो दी प्लेन होना चाहिए, यहाँ पे बिलो दी प्लेन है तो यहाँ पे भी बिलो दी प्लेन होना चाहिए, और जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है वही ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होना चाहिए। तो मतलब CWH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा अपना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो द मोलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री ओनली इन दिस कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दिस मिजो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एनी गिवन चॉइस। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखना, हाँ नेक्स्ट इसमें बोला है कि 11th का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि अमोंग द चॉइसेस द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मतलब इसमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट देना है ए का, कि ऑप्शन दे रखे हैं, ए इज सिंगल एनाइसोमर, ए इज रेसेमिक मिक्सचर, ए इज मिक्सचर ऑफ 2 डाइस्टीरियोमर, ए इज मिक्सचर ऑफ 2 एपीमर। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि क्या है, ए है क्या, ठीक है। ए ऑप्शन को बताना है अपने को। तो देखना अपने को ये स्ट्रक्चर दिए हुए, जैसे ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, ये देखना पहले यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल है, प्लस में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे N के साथ में नाइट्रोजन के साथ में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर से टर्सरी ब्यूटिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है अपना, अब इसमें से पूछा आपने कि ए क्या है, ये सिंगल एनाइसोमर है, रेसेमिक मिक्सचर है, या फिर क्या है, ये ए प्रोडक्ट है, इससे पूछा है, इसके लिए पूछा है, ठीक है। तो अपन बताएंगे, जैसे ना, अब जैसे ये वाला है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये अटैक करेगा तो यहाँ से ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर दे सकता है आपने, ठीक है। तो देखना यहाँ पे मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ, तो देखना यहाँ पे जैसे ये कुछ स्ट्रक्चर है 5 मेंबर्ड, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन किधर है, एक्सियल पोजीशन पे है, टर्सरी किधर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। अब देखना ये जो ये वाला है, ये ग्रुप देखना यहाँ से अटैक कर सकता है, ये N और H, N के पास में यहाँ पे भी लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा आगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इस वाले से क्या बनेगा, ये 5 मेंबर स्ट्रक्चर अपनी, यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 5 मेंबर्ड, ये A प्रोडक्ट है अपना,
ये टर्सरी और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो बन गया अपनी ए वाला, ठीक है। अब देखते हैं अपन इससे एक और बना सकते हैं। जैसे ये तो अपना था एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये तो इस यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। अब अपन क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखना ये स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे NH, अब ये यहाँ पे जब करेगा तो ये क्या, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब ये देखना यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड पहले नीचे की साइड से बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे आ गया। अब ऊपर की साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन को मैं यहाँ पे एज इट इज़ ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप पहले ऊपर की साइड था, अब नीचे की साइड है। अब N ग्रुप यहाँ पे कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ऊपर की साइड जुड़ जाएगा और बाकी एज इट इज़ रहेंगे। हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे रहेगा और ये भी ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब देखना इसमें से पूछा है कि ये वाले क्या हैं, मतलब ये एनाइंसोमर है, रेसिमिक मिक्सचर है, क्या है, ठीक है। तो देखना ये इसमें ये जब अपने यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो देखना ये एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है। ये इधर की साइड जुड़ा हुआ है, ये भी नीचे की साइड जुड़ा है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। मतलब इसमें भी ये 50% चांस है इसके, और यहाँ पे भी एनाइसोमर होने के यहाँ पे 50% चांसेस हैं। तो 50% चांसेस होने के कारण एनाइसोमर के, तो ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये ऐसा कंपाउंड अपना क्या होता है, ए इज़ रेसिमिक मिक्सचर। तो ये वाला कंपाउंड है क्या अपना, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। क्योंकि एनाइसोमर, ये एनाइसोमर होते हैं 50% एनाइसोमर, मतलब ये भी बना रहा है और ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि द आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज। कंपाउंड का अपने को आयुपेक नेम पूछा है। यहाँ पे एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन अपने को क्या कहते हैं। अब देखना एस्ट्रो होता है वो क्या होता है, मैन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें से अपने को इसका आयुपेक नेम बताना है कि एथिल R है या फिर एथिल मतलब देखना पहले अपन सीधा इसका डायरेक्ट वो आयुपेक नेम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसका ऑप्शन इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। देखना इसमें बताया कि एस्टर जो है ये क्या होता है, मैन फंक्शनल ग्रुप है। तो आयुपेक नेम निकालेंगे किसके लिए, एस्टर के लिए। तो देखना यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रक्चर ये इस तरह से है, तो देखना जब भी यहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे देखना ये इसको मैं क्या देती हूँ, फर्स्ट जब भी अपन इसकी R और S कन्फिगरेशन निकालेंगे तो फर्स्ट किसको देंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो COOH एक एथिल ग्रुप है, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नंबर दूंगी और फोर्थ किसको दूंगी ये भी आपको पता है, हाइड्रोजन की दूंगी सबसे कम, इसकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ इसको दे दिया। आप सेकंड किधर है, इधर को इस वाले को दूंगी क्योंकि यहाँ पे इन ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है, और इधर की साइड क्या एक हाइड्रोजन ही है तो यहाँ पे मैं 3 नंबर दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ऐसे क्या होता है, ये अपना एस होता है। जब इसको मैंने बताया था अपने को हमेशा ऐसे देख के देखना चाहिए कि R होगा एस कन्फिग्रेशन होगा। जब भी अपने को बिलो दी प्लेन होता है वो किधर जाता है, अपना नीचे की साइड जाता है, अबो दी प्लेन को आता है ऊपर की साइड जाता है, और जो इधर की लेफ्ट साइड में वो किधर जाता है, राइट साइड में, जो राइट साइड में वो किधर जाता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अब अपन इसको जैसे भी रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट करेंगे तो ये अपनी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, एस कन्फिग्रेशन आ जाएगी, ओके। तो अब अपन इसका आयुपेक नेम देखते हैं। देखना जैसे एथिल एस, यहाँ पे कन्फिग्रेशन है, 2 पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 ऑक्सो
साइक्लोहेक्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लोहेक्स, 6 कार्बन है इसलिए 2 पे इन भी जुड़ा हुआ है और 2 पे मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ओके, इसलिए 2 मेथिल और यहाँ पे 2 इन। और साइक्लो कार्बोक्सिलेट, तो देखना यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड O और फिर OET है, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये जो भी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसको जो भी मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जो भी जैसे COOH ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, जब भी अपन आयुपैक नेम देते हैं तो लास्ट में जैसे कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ऐसे नाम आ जाते हैं, इनके लास्ट में इन्हीं का नाम आएगा, ठीक है। जब भी अपन आयुपैक नेम निकालेंगे तब इनको ही तब देखा जाएगा, ओके, इसका नाम यहाँ पे लास्ट में लिखा जाएगा। तो आप जिसे समझ जाए ना कि इसके लास्ट में मतलब जब भी अपन ऑप्शन देखेंगे तो सब समझ जाना है कि कार्बोक्सिलेट किस वाले में ऑप्शन है। तो 2 तो वैसे ही इसमें मतलब हट जाएंगे, तो बच्चे 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में देख लेना कि किस में क्या है। तो और बच्चे R और S कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन आप यदि निकाल के देखोगे तो ईजिली आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है अपना, CIP रूल। नेक्स्ट वाला वैसा ही है जैसे अपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था ना, वैसा ही है। जैसे इसमें पूछ रहा है कि द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट द 2 कायरल सेंटर ऑफ माइनस कैम्फर इज। तो देखना इसका आप निकाल लोगे वैसे, लेकिन मैं निकाल देती हूँ फिर से आपको। देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ब्रिज हेड है, यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पे है, ये फर्स्ट पोजीशन और ये 4th पोजीशन है। तो अपन इसमें देखना है कि R कॉन्फ़िगरेशन है या S कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो देखना हमेशा हमें व्यू फ्रॉम इनसाइड द केविटी ब्रीजिंग ग्रुप ऑलवेज डिनोट अबोव द प्लेन। जो भी ब्रीजिंग ग्रुप होता है वो हमेशा क्या डिनोट करता है, अबोव द प्लेन को डिनोट करता है, ठीक है। तो हमें व्यू कहाँ से करना होगा, इनसाइड द केविटी, इस केविटी के अंदर से देखना होगा, ठीक है। तो जिसको जो ब्रीजिंग ग्रुप होगा वो हमेशा क्या करेगा, डिनोट करेगा अबोव द प्लेन को। तो अपन देखते हैं कायरल सेंटर फर्स्ट और कायरल सेंटर सेकेंड। यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मेथिल ग्रुप और यहाँ पे मेथिल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है। अब मैं यहाँ पे आपको कायरल फर्स्ट और कायरल सेकंड का निकाल के दिखाती हूँ, कायरल फर्स्ट पोजीशन का और 4th का। तो कायरल एट फर्स्ट और कायरल एट 4 एट कायरल सेंटर 4, कायरल सेंटर फर्स्ट, ठीक है। अब अपन देखते हैं देखना इसमें भी वही वाली बात है, जैसे 4th वाले को देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट किसको मिलेगी, जैसे फर्स्ट में किसको दे सकती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट मैंने यहाँ पे बोला था जो अबोव द प्लेन होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, और बिलो द प्लेन वो लेफ्ट साइड वाला राइट में, राइट साइड वाला लेफ्ट में, ठीक है। तो जिससे अपन इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, ठीक है। फर्स्ट इस वाले को देंगे, फर्स्ट यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4th, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4th क्या है, बिलो द साइड है, और फर्स्ट क्या है, अबोव द साइड, ठीक है। तो अबोव द साइड होगा तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसके साथ में 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ में, तो इसको फर्स्ट दूँगी। यहाँ पे इसके साथ में 1 मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे इसके साथ में डबल बॉन्ड हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे रोटेट करूँगी तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, 1s दे रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब मैं इसी तरह से ऐसे इसको लिख दूँगी, तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे करवाए हैं, ठीक है। तो आप देख लेना यहाँ पे 4s है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। इसको तो आप देख ही लोगे, फर्स्ट इसको मिल जाएगी, सेकंड इसको मिल जाएगी, थर्ड इसको, 4th इसको, ठीक है। तो जो अबोव द प्लेन है अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन है वो बिलो द प्लेन। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, उसमें से नहीं पूछा हुआ आपको, देखना क्या पूछ रहा है। The first person to separate a racemic mixture into individual anisomers, मतलब फर्स्ट पर्सन कौन था जो सेपरेट किया था, जिसने रेसेमिक मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल एनाइसोमर, J.H. वॉनटहोफ, पास्चर, H. फिशर और F. फुलर, ये इसने ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे। देखते हैं अपन, देखें जो एल पास्चर था वो हैज़ आइसोलेटेड इंडिविजुअल आइसोमर फर्स्ट टाइम। पास्चर सेपरेटेड द लेफ्ट एंड राइट क्रिस्टल, लेफ्ट और राइट क्रिस्टल shapes from each other to form
पिल्स ऑफ क्रिस्टल। देखना मैं यहाँ पे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनाती हूँ जिसमें मिरर इमेज ऑफ क्रिस्टल इसने ये आइसोलेट किया था, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है इसकी ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये इस साइड में इधर अपोजिट प्लेन, यहाँ पे एक बॉन्ड अटैच है, ठीक है। अब एक और ऐसे यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये देखना यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे एक बॉन्ड और, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज ऑफ क्रिस्टल। इनके बीच में क्या मिरर इमेज बना रही है दोनों एक दूसरे की। तो इनको क्या किया था उसने, इनको आइसोलेट किया था, ठीक है। इन आइसोमर को उसने किसने, एल पास्चर ने आइसोलेट किया था, लुइस पास्चर ने, ओके। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखना, हाँ। In the compound given below, the relation between HAHB and between bromine first and bromine second is, मतलब इसने हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B और ब्रोमीन फर्स्ट और ब्रोमीन सेकंड में इसने रिलेशन पूछा है। तो देखना रिलेशन इसमें HA और यहाँ पे HB, ठीक है। यहाँ पे अबोधी प्लेन है और यहाँ पे अबोधी प्लेन है। यहाँ पे ब्रोमीन फर्स्ट है और यहाँ पे ब्रोमीन सेकंड है, ठीक है। इसमें पूछा है कि HAHB आर एनाइसोट्रोपिक एंड ब्रोमीन फर्स्ट ब्रोमीन सेकंड डाइस्टेरियोटोपिक। इसमें एनाइसोमेरिक है, डाइस्टेरियोटोपिक है या क्या है, मतलब ये रिलेशन पूछा है इसमें से, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री बाइसेक्टिंग HA एंड HB रिफ्लेक्टिंग ब्रोमीन फर्स्ट एंड ब्रोमीन सेकंड एंड CH3। तो जो बाइसेक्ट होंगे, ठीक है, जो बाइसेक्ट होगा, जैसे ऐसे ही यदि कंपाउंड यहाँ से बाइसेक्ट होगा, ठीक है, HA और HB तो आपस में क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे, लेकिन BR और BR ब्रोमीन फर्स्ट और ब्रोमीन सेकंड क्या होंगे, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये बोल रहा है कि जो मतलब मॉलिक्यूल हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री बाइसेक्टिंग, इसमें यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कब प्रेजेंट होगी, यदि HA और HB इसको बाइसेक्ट करेंगे और रिफ्लेक्ट कौन कौन करेंगे, ब्रोमीन फर्स्ट ब्रोमीन सेकंड और ये दोनों मैथिल ग्रुप, ठीक है। ये मैथिल ग्रुप और ये मैथिल ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे ब्रोमीन फर्स्ट और ब्रोमीन सेकंड करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन फर्स्ट एंड ब्रोमीन सेकंड आर रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन, सो दे आर एनाइसोटोपिक टू ईच अदर, ठीक है। यदि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एनाइसोटोपिक है, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ब्रोमीन फर्स्ट एंड ब्रोमीन सेकंड आर रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन। यदि इस प्लेन के, यदि ये यहाँ से मैं प्लेन पास करूँगी तो जो ब्रोमीन फर्स्ट और ब्रोमीन सेकंड है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। यदि रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये क्या है, एनाइसोट्रोपिक है, ठीक है। और ये क्या ब्रोमीन फर्स्ट और ब्रोमीन सेकंड एनाइसोट्रोपिक है, तो यदि ब्रोमीन फर्स्ट और ब्रोमीन सेकंड एनाइसोट्रोपिक होंगे तो अपने ये दोनों मेथिल ग्रुप भी क्या होंगे, एनाइसोट्रोपिक होंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो HA एंड HB आर बाइसेक्टिंग बाय प्लेन, तो हेंस सकता है दे आर डाइस्टेरियोटोपिक टू ईच अदर। यदि HA एंड HB यदि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है, डाइस्टेरियोटोपिक। और यदि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, एनाइसोट्रोपिक है, लेकिन ये क्या है, डाइस्टेरियोटोपिक। तो अपना आंसर आ गया यहाँ पे HAHB आर डाइस्टेरियोटोपिक, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और यदि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्लेन यदि यहाँ से पास हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। ब्रोमीन और ब्रोमीन सेकंड जब एक एटम दूसरे एटम को जब रिफ्लेक्ट करता है तो वो क्या होते हैं, अपने एनाइसोमेरिक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अपने एनाइसोट्रोपिक। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है, पूछ रहे हैं यहाँ पे अपन से कि द अल्फा डी ऑफ 90% ऑप्टिकली प्योर टू एरिल प्रोपेनोइक एसिड सॉल्यूशन इज +135 डिग्री ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस ऑफ RT for 1 hour
अल्फा डी चेंज टू 120 डिग्री, प्लस 120 डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। द ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस्ड टू 40% आफ्टर 3 हर्ट्ज, ठीक है। 1 हर्ट्ज में तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 120, और द ऑप्टिकली प्योरिटी इज रिड्यूस्ड, ऑप्टिकली प्योरिटी रिड्यूस हो रही है टू 40% आफ्टर 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज के बाद में 40% जो प्योरिटी है वो रिड्यूस हो रही है। इफ़ यदि सो द ऑप्टिकली प्योरिटी, इसलिए जो अपनी ऑप्टिकली प्योरिटी है ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर 1 हर एंड इट्स अल्फा डी आफ्टर 3 हर रेस्पेक्टिवली वुड बी, तो इसमें अपने परसेंट निकालना है कि कितने कितने परसेंट निकलेंगे। मतलब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 80%, 60%, 70 एंड 40, 80 एंड 90 एंड 70 एंड 60। ये अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखना, ऑप्टिकली प्योरिटी ऑल्सो नोन एज एनाइसोमेरिक एक्सेस है कंपाउंड ऑफ 90% shows 135 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन, सो इट्स 100% ऑप्टिकली प्योर। 100% क्या ऑप्टिकली प्योर है, आइसोमर विल शो तो 135/90 इंटू 100। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो ऑप्टिकली प्योर है, 100% ऑप्टिकली प्योर है, तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं 135। मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 135/90 इंटू 100। तो इसको जब निकालेंगे अपन सॉल्यूशन तो 150 डिग्री होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अभी इनकी बोल रहा है कि एट 1 हर द स्पेसिफिक रोटेशन रिड्यूस टू 1 हर में क्या, 1 हर में कितना स्पेसिफिक रोटेशन रिड्यूस करता है, देखना 120 डिग्री। एट 1 हर द स्पेसिफिक रोटेशन reduced to 120 डिग्री। ये क्या कर रहा है, 1 हावर में स्पेसिफिक रोटेशन रिड्यूस कितना कर रहा है 120 डिग्री। सो और ऑप्टिकली प्योरिटी क्या है, ऑप्टिकली प्योरिटी निकालें तो देखना 120 कितनी दे रखी है, रोटेशन रिड्यूस हो रहा है 120, और ये 150 क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है, इंटू 100 तो क्या आ गया अपनी 80% आ गई, ठीक है। तो एक तो हो गया 80 निकल गया। अब अपन देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड देखना एट 3 हर्ट्ज, ये तो बात की 1 हर की, ये 3 हर एट 3 हर्ट्ज ऑप्टिकली प्योरिटी, 3 हर की ऑप्टिकली प्योरिटी पूछी है इसने। प्योरिटी तो 3 है, ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है 40% दे रखी है, ठीक है। इसकी कितनी थी 120, 40%। सो स्पेसिफिक रोटेशन, इसलिए जो अपना स्पेसिफिक रोटेशन होगा, स्पेसिफिक रोटेशन तो देखना 150 100 हाँ 100 इंटू 40, ठीक है। 40 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिविटी 3 है और के लिए, ठीक है। तो अपन जब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, द ओवरऑल रिलेशन ऑफ ऑप्टिकली प्योरिटी कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन कैन बी समराइज इन द टेबल में। समराइज हो जाएगा 80% इसका निकल गया, 80% तो किसका हो गया 1 हावर का हो गया, और 3 हावर का किसका हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अपना ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 80 एंड 60, ठीक है। ये हो गया 80% एंड 60, ठीक है। 1 हावर का दे रखा था 120 और 3 हावर का दे रखा था 40, तो उससे अपन इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे 150 है, आ गया है अपने 135 से 135/90 दे रखे हैं दोनों, तो इससे अपन स्पेसिफिक रोटेशन निकालेंगे और इससे अपना 80% निकल जाएगा, और इसी सॉल्यूशन से अपन को ऐसे निकालना है, ठीक है। अब 1-2 बार निकालोगे तो ईजी लगेगा, ठीक है, निकाल पाओगे फिर आप। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट है यहाँ पे, गिवन द एनर्जी ऑफ ईच गोच ब्यूटेन इंटरेक्शन इज 0.9 किलो कैलोरी पर मोल, डेल जी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे डेल जी वैल्यू निकालनी है फॉलोइंग रिएक्शन की, ठीक है। तो अपने को रिएक्शन कौन सी दी हुई है देखना, यहाँ पे ये बेंजीन है, यहाँ पे ये क्या हो गया मेथिल, यहाँ पे बिलो द प्लेन मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा
ये कन्फर्मर, ये ऐसी रिएक्शन दी हुई है अपने को। तो H2 प्लेटिनम 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे भी ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखना, इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये 0.9 किलो कैलोरी पर मोल होगा, या 1.8 किलो कैलोरी पर मोल होगा, या 2.7 या 3.6 किलो कैलोरी पर मोल होगा। ये अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका कैसे होगा ये सोल्व। तो देखना, ये अपनी ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब अपन इसको क्या करेंगे, इसको पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको चेयर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके देखेंगे कि कैसे अपने इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी चेयर फॉर्म में। चेयर फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, दोनों इक्वेटोरियल हैं, दोनों नीचे साइड में ना, सॉरी, यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। C3 जब ये मतलब मैं इसको चेयर फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे कि किस थे, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे है, ये भी एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप भी एक्सियल पे है, क्योंकि ये देखना, और यहाँ पे ये क्या इक्वेटोरियल पे है। तो ये इनका इंटरेक्शन होगा, तो देखना कैसे होगा, ये इससे बॉन्ड बना सकता है और ये इससे, ठीक है। तो देखना 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ये देखना, इसमें देखते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है इसमें देखना C2 और C3 कार्बन के बीच में, C2 और C3 एंड C5 एंड C6 बॉन्ड हैंस टोटल गोच, ठीक है, टोटल गोच शो इट हैज़ मोर गोच इंटरेक्शन। तो इसमें क्या 2 × 0.9 = 1.8 टोटल इसका ये होगा, क्योंकि देखना अब अपन इसको चेयर फॉर्म से अपन क्या कर सकते हैं, गोच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो गोच से अपने को पता चलेगा कि इसका एंगल कितना होगा। तो देखना, जब इसको मैं गोच में कन्वर्ट करूँगी तो ये क्या होता है, सर्कल बैक वाला होता है, बैक वाला कार्बन होता है, और ये क्या होता है, फ्रंट वाला कार्बन होता है, ठीक है। इस पर क्या क्या जुड़े हुए हैं, मेथिल ग्रुप यहाँ पे है और मेथिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेथिल ए और मेथिल बी। अब देखना, मैंने क्या बोला था, इसमें क्या है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इसमें, और इसमें क्या है, मतलब जो 60 डिग्री यदि ये पास पास में ग्रुप होते हैं तो ये क्या गोच इफेक्ट है, ठीक है, गोच है ये। तो अब इस स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं, जैसे तो टोटल 1 गोच स्ट्रक्चर है इसमें, तो टोटल 1 गोच, तो 1 और 2 गोच बन सकती हैं इसकी। मेथिल इधर है, ये फ्रंट वाला मेथिल ए मेथिल बी, एक जब इसको रोटेट करेंगे तो फिर से एक और स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसकी। यहाँ पे देखना ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप बन सकता है, यहाँ पे मेथिल बी और यहाँ पे मेथिल ए, तो ये भी गोच, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। जो भी 60 डिग्री पे 60 डिग्री के एंगल पे यदि 2 ग्रुप सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या होती है, अपनी गोच होती है। तो 2 × 0.9, तो यहाँ पे 2 हैं, तो 2 × 0.9 = कितना हो गया, 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, ये आप इजीली निकाल लेना। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट देखना एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, इन द कंपाउंड्स गिवन बिलो द हाइड्रोजन्स मार्क ए एंड बी आर, ठीक है। तो इसमें ही अपने को दे रखा है, इसने कंपाउंड दे रखा है, जैसे ये, जैसे निकाल लोगे, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। HBHA, यहाँ पे COOH ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फेनिल ग्रुप और यहाँ पे भी फेनिल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें से पूछा है ये होमोटॉपिक है, आइसोटॉपिक है या एनाइसोटॉपिक है या डायस्ट्रोटॉपिक। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये देखना, इसमें से जैसे मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, R और S। देखना, होमोमॉर्फिक लिगेंड्स आर कॉल्ड होमोटॉपिक, ठीक है,
होमोमॉर्फिक लिगेंड आर कॉल्ड होमोमॉर्फिक इफ दे आर क्या है व्हेन कंसिडर्ड इस आइसोलेशन है AHA एंड SB दस होमोमॉर्फिक। टू होमोमॉर्फिक लिगेंड है तो वो क्या होती है, होमोट्रोपिक होती है। यदि अपने पास में दो होमोमॉर्फिक लिगेंड हैं अपने पास में तो वो क्या होते हैं, होमोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ if substitution of first one and then the other by an atom or a group which is not already attached to the ligand center gives identical product heterotropic। वो क्या होते हैं, heterotropic होते हैं। since substitution of H and SB by D gives different product the H and B। यदि यहाँ पे D होगा ना तो देखना ये डिफरेंट जैसे R और S देखते हैं यहाँ पे, देखना इसमें जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे N जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फेनिल ग्रुप है और यहाँ पे भी फेनिल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इसके साथ में अबोव द प्लेन क्या है, D वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बिलो द प्लेन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यह क्या है, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखना इसमें अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं, R और S निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, R आप निकाल लेना बाद में। ठीक है, ये R होगा और ये देखना यहाँ पे N ग्रुप जुड़ा हुआ है और यदि ये पहले तो क्या था, N इधर था, सॉरी H इधर था, अब इसको रोटेट करेंगे तो H किधर आ जाएगा, अबोव द प्लेन आ जाएगा। जब इस मॉलिक्यूल को मैं, क्योंकि सेम है, देखना सेम मॉलिक्यूल है, इधर फेनिल है इधर फेनिल है, तो मैं इसको इजीली 180 डिग्री पे रोटेट कर सकती हूँ। और जब मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करूँगी तो जो बिलो द प्लेन है वो कहाँ चला जाएगा, अबोव द प्लेन चला जाएगा। और जो अबोव द प्लेन D वाला ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो देखना मैं यहाँ पे D लिख सकती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, COH ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या है, R है, क्योंकि इसके अपन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, R निकलेगी तो जब इसको अपोजिट कर देंगे जस्ट तो ये क्या निकल जाएगी, S कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगी अपनी। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट एक बार क्लॉकवाइज रोटेट होगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, आ जाएगी। तो देखना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनाइसोट्रोपिक, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, एनाइसोट्रोपिक। जब ये एक मॉलिक्यूल तो दूसरे मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करता है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे की एनाइसोट्रोपिक बनाते हैं। ठीक है, अब देखना अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, द गोच कन्फर्मेशन फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री ऑफ N ब्यूटेन पोसेसेस। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इज अकायरल and C2 axis of symmetry and is chiral। second option is third center of symmetry and is achiral, या fourth है plane of symmetry and is chiral। तो देखना इसमें ये क्वेश्चन अपना, तो जो गोच कन्फर्मेशन होती है वो द गोच कन्फर्मेशन ऑफ N ब्यूटेन आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो मतलब गोच कन्फर्मेशन होती है, गोच कन्फर्मेशन ऑफ N ब्यूटेन की होती है वो सुपर इम्पोज नहीं होती, नॉन सुपर इम्पोज होती है। नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज बनाती है। ठीक है, तो उसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं तो कायरल होते हैं। जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होता है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। कायरल मॉलिक्यूल में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो इसमें क्या होता है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, अकायरल होते हैं। 10 इस प्रकार ये 10 गोच कन्फर्मेशन इज कायरल। गोच कन्फर्मेशन क्या होती है, कायरल होती है। तो सबसे पता है यहाँ पे, क्योंकि वो ना तो सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेज है। तो इफ कंटेन्स नाइदर प्लेन नोर सेंटर ऑफ सिमेट्री ए C2 एक्सिस passes through the midpoint to C2 to C3 bond and bisecting the dihedral angle between the two methyl group। तो देखना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, मैथिल ग्रुप है। ठीक है, मैथिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अबोव द प्लेन मैथिल ग्रुप है, यहाँ पे बिलो द प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे अबोव द प्लेन है और यहाँ पे ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, अब ये देखना, अब ये वाली ये क्या है, इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे अबोव द प्लेन है और यहाँ पे बिलो द प्लेन है। यहाँ पे मैथिल ग्रुप है, हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे मैथिल ग्रुप है। अब देखना ये सेम है, यहाँ पे भी मैथिल ग्रुप लिखा देती हूँ मैं, तो सेम है। ये दूसरे क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं, लेकिन ये क्या है, कायरल है।
कायरल C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसके अंदर, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एनाइसोमर हो जाएंगे। तो इसमें क्या रिलेशन हो जाएगी, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल। कायरल तो आपको दिख रहे होंगे कि 4 सब्सटीट्यूएंट 4 सब्सटीट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट जुड़े हुए होते हैं, तो अपना क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द कायरल कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बोल रहा है कि आप पहचान कीजिए कायरल कॉम्प्लेक्स की, आइडेंटिफाई, ठीक है। तो इसमें देखना कौन से की करनी है, देखना ही बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये है क्रोमियम EDTA थाइलिन डाइटेट्राइम, EDTA माइनस नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है। बी बोल रहा है, बी है यहाँ पे थेनियम बाई पैरामिडल 3+ सी है यहाँ पे प्लेटिनम Cl और डाईन प्लस, ठीक है। ये 3 अपने को दिए हुए यहाँ पे। अब इसमें से पूछा A ओनली है या A और B साथ में है या A और C हैं या फिर B और C हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में अपने को पूछा हुआ है यहाँ पे। तो देखना अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखना यहाँ पे जो ये क्रोमियम इथाइलिन, ये क्या है, क्रोमियम इथाइलिन डाइटेट्राएमीन, क्रोमियम EDTA एंड रुथेनियम बाईपैरामिडल ट्राईपैरामिडल आर ओक्टाहेड्रल, ये क्या है, दोनों ओक्टाहेड्रल है, ठीक है। आर octahedral and have no plane of symmetry, ये कहते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। Therefore these chiral complexes platinum chlorine diene is square planar and has plane of symmetry, therefore it is a achiral। ये क्या होंगे, achiral मॉलिक्यूल होंगे। क्यों होंगे achiral, क्योंकि इसमें कोई ये इट इज़ ए achiral मॉलिक्यूल। तो ये क्या होंगे, अपने को क्या पूछा क्या यहाँ पे कि अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कायरल कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा A and B ओनली, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा A and B। क्रोमियम ये दोनों क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। इनकी स्ट्रक्चर देख लेना आप, दोनों ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए क्या है, एकायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल, सॉरी कायरल कॉम्प्लेक्सेस। अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें 23 का इसमें है, देखना ये क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस ऑफ 1,2 डाईफ्लोरो इथेन एंड DL2,3 ब्यूटेन डाईओल आर। तो इसमें ये बोल रहा है कि मोर स्टेबल कौन सा है इसमें, ठीक है। ये तो आप इजीली बता दोगे क्योंकि इसमें मोर स्टेबल पूछा है। तो देखना इन जनरल स्टेगर्ड कन्फर्मेशन इज स्टेबल, जो भी अपनी क्या होती है, जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन होती है, मैंने आपको बताया था स्टेगर्ड और एक्लिप्स में से मोर स्टेबल कौन सी होती है, स्टेगर्ड होती है। एक्लिप्स क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन CS2 फ्लोरीन गोच कन्फर्मेशन इज स्टेबल ड्यू टू गोच इफेक्ट। ये किस में स्टेबल होते हैं, गोच इफेक्ट में, दैट इज हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। किसकी वजह से, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे देखना अपने को ऑप्शन, तो मैं आपको यहाँ लिख सकती हूँ। द मोस्ट कन्फर्मेशन पूछा है 1,2 डाईफ्लोरोइथेन एंड DL2, तो 1,2 डाईफ्लोरोइथेन। एक सेकेंड, जैसे देखना मैं ऐसे यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर बना देती हूँ। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये तो सिग्मा CH इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CF। तो ये क्या होगा इसका, अब देखना इसमें क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर। तो इसको मैं जब न्यूमेन में बनाऊंगी तो देखना ये बैक है, ये फ्रंट वाला कार्बन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कितना डिस्टेंस है, 180 डिग्री का डिस्टेंस है। और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों में कितना है, स्टेबल ड्यू टू गोच इफेक्ट है। गोच में क्या है, स्टेबल है। एक तो फ्लोरीन में तो इनमें बिल्कुल नहीं 60 डिग्री का है, लेकिन इनमें कितना है, फ्लोरीन और हाइड्रोक्सिन में 180 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या हो जाएंगे अपने
गोच कन्फर्मेशन में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर अपने क्या हो जाएगी, गोच कन्फर्मेशन में हो जाएगी। तो इतना इसमें कौन सा ऑप्शन चाहिए, ये वाला मेथिल 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 का और फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों पास पास में, एक ये इसमें। तो जो यहाँ पे और यहाँ पे होंगे ना, यहाँ पे और यहाँ पे जो होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है, एक इस वाले पे और एक इस वाले पे, वो क्या होंगे, गोच कन्फर्मेशन में स्टेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे OH और OH है यहाँ पे। ठीक है, और मेथिल और हाइड्रोजन, मेथिल और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या है, स्टेबल कॉन्फर्मेशन है ये। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है अपना आईयूपैक नेम बताना है इसमें। गोच कन्फर्मेशन देख लेना आप। गोच कन्फर्मेशन क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, 1,2 डाइफ्लोरोइथेनॉन Dl2 3 ब्यूटाडाइओल आर में गोच की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी। ठीक है, तो आप इसमें से देख लेना कि गोच स्ट्रक्चर कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था कि गोच स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जो 60 डिग्री के एंगल पे सेम ग्रुप जुड़े हुए, जैसे मेथिल मेथिल, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन, यदि सेम ग्रुप यदि वहाँ पे जुड़े होंगे तो वो क्या होंगे, गोच स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, द आईयूपैक नेम फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो इज। आईयूपैक नेम बताना है, कंपाउंड दिया हुआ है अपने को, ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो देखना इसमें नाम दे रखे हैं 2R 3Z 7 फेनिल हेप्ट 3इन, मतलब यहाँ पे E या Z है ये पूछा है। ठीक है, तो देखना Z और E का तो साफ साफ पता चल सकता है आपको। देखना ये तो जैसे पहले अपने इसको नंबरिंग देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको नंबर देती हूँ तो यहाँ से दूंगी। ठीक है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप की तरफ से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 सेकेंड, ये छूट गया, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मैंने इसको नंबरिंग दे दी। अब देखते हैं अपन आईयूपैक नेम इसका कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप में यहाँ पे इसको हाइड्रोजन लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जरूर ऐड कर सकती हूँ। अब देखना यहाँ पे कन्फिगरेशन एट द कायरल सेंटर एट C2 इज एज ज्योमेट्रिकल एट द डबल बॉन्ड इज E। मतलब जो यहाँ पे कन्फिगरेशन देखते हैं, यदि इस 2 वाले कार्बन पे अपन कन्फिगरेशन देखेंगे तो ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ और 2 और 3। ठीक है, तो अपन ये ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये अबोव द प्लेन कौन सा है, फोर्थ है, तो इसके कन्फिगरेशन निकालोगे तो R निकलेगी, लेकिन R निकलेगी, लेकिन फोर्थ पे क्या है, अबोव द प्लेन है, तो फोर्थ प्रायोरिटी अबोव द प्लेन है, तो इसका क्या हो जाएगी, S कन्फिगरेशन निकल जाएगी। तो अपने को पता चल गया कि 2 पे तो क्या है, S होगी। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं। तो C2 सेकेंड वाले कार्बन पे क्या है, C2 इज ज्योमेट्री एट द डबल बॉन्ड इज E, और इसकी जो डबल बॉन्ड यहाँ पे E है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 2 ऑल 2S और 3 पे क्या है, E है। ठीक है, ये E है, आपको E दिखाई दे रहा है, ऐसे ट्रांस है। E कौन सी फॉर्म होती है, ऐसे होती है, और Z कौन सी होती है, ऐसे होती है। ठीक है, E तो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, और Z क्या होती है, सिस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपको E दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है, E इस पे आपने किया, तो इसको देखना, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी दे दी, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे दी, और इसको थर्ड प्रायोरिटी दे दी। तो अपन जब इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट होगा, और ऐसे रोटेट होने वाला क्या होता है, R होता है, और R होता है तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ पे वेज है, तो वेज होगा तब क्या हो जाएगा, इसको S लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे S हो गया और 3 पे E हो गया। ठीक है, इन भी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसका आईयूपैक नेम जब अपन देंगे तो 2S 3E, यहाँ पे 7 पे क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 पे फेनिल ग्रुप लिख सकती हूँ, 7 फेनिल हेप्ट, 7 कार्बन है इस पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, हेप्ट लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, 3 पे क्या है, ईन है, और 2 ऑल, और 2 पे क्या है, ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपनी
ये हो गया इसका आयुटेक नेम। अब देखना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये बोल रहा है कि द टू बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स HA एंड HB इन द कंपाउंड्स फर्स्ट एंड सेकंड आर। ठीक है, इसमें भी वो इसने ये पूछ रहा है कि डायस्टीरियोट्रॉपिक है या अनिसोट्रॉपिक है, अपन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखना HA और HB का पूछा है। यहाँ पे अबोधी प्लेन है, यहाँ पे भी अबोधी प्लेन है। ठीक है, इसके साथ में HA और HB ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B, सॉरी यहाँ पे फेनिल ग्रुप है, यहाँ पे HB है। ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड दे रखा है इसने, सेकंड पे एक साइड में तो देखो ना अबोधी प्लेन है, ये मैन है यहाँ पे, और तो सब बाकी जो भी ग्रुप जुड़े होंगे वो सेम होंगे, लेकिन क्या होंगे सिर्फ इसमें चेंज होगा कि अबोधी प्लेन और बिलो दी प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये बिलो दी प्लेन और ये अबोधी प्लेन है। ठीक है, और बाकी के ग्रुप सेम जुड़े होंगे यहाँ पे, HB HA और फेनिल ग्रुप। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं कि इसमें से मतलब क्या आता है। अब देखना, इसको मैं क्या करूँगी, चेयर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे अपन, इस स्ट्रक्चर को चेयर फॉर्म में लिखेंगे ताकि अपने को पता चल जाए कि कौन सी पोजीशन कहाँ पे है। तो ये क्या है, एक्सियल है क्योंकि दोनों अप हैं। ठीक है, दोनों अबोधी प्लेन है, तो क्या होंगे, यहाँ ये भी अप है और इसमें ये भी अप है। ठीक है दोनों इक्वेटोरियल, लेकिन क्या है दोनों अप पोजीशन पे हैं, ये भी अप है, यहाँ पे मैं अप लिख सकती हूँ, इसको ये भी अप लिख सकती हूँ क्योंकि इक्वेटोरियल है, ये अबोधी प्लेन है तो अप होते हैं, बिलो दी प्लेन को अपन डाउन लिखते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखना दोनों अप ऊपर की साइड है। अब यहाँ पे N है, ठीक है, N ग्रुप है। अब यहाँ पे देखना अबोधी प्लेन, अबोधी प्लेन के साथ में यहाँ पे क्या जुड़ा है, फेनिल ग्रुप, तो यहाँ पे अबोधी प्लेन पे क्या लिख सकती हूँ, HB और यहाँ पे HA, क्योंकि HB किधर है, HB किधर है, आगे की साइड, और HA किधर है, पीछे की साइड है, तो मैं इसको बिलो दी प्लेन से शो कर सकती हूँ यहाँ पे इजीली। ठीक है, अब देखना इसको, देखना इसके जब यहाँ पे ये है, इसको जब प्लस जेड और माइनस HA यहाँ से रिप्लेस करके मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, जेड लिख दूंगी, प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरे वाले में क्या लिख दूंगी, यहाँ पे प्लस जेड किसकी जगह लिख दूंगी, HB की जगह लिख दूंगी। ठीक है, तो माइनस HB। तब देखना, अब इसमें अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे देखना ये ऑर्थोजेटिज आ जाएगा, इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये N ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ये फेनिल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अपने को चेंज किस में करना है, सिर्फ इसमें HA को रिप्लेस करके अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, जेड लिखना है। तो यहाँ पे HB एजेटिज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, जेड ग्रुप आएगा। ठीक है, अब वैसे ही अपन इधर की बात करते हैं, इधर देखते हैं, तो देखना ये चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म में यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। और यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, HB की जगह रिप्लेस होगा, तो HB की जगह क्या आ जाएगा, ये अबोधी प्लेन की जगह क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा, बिलो दी प्लेन की जगह क्या आ जाएगा, HA आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, फेनिल ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इन दोनों में से ये दोनों क्या हैं। तो आपको साफ साफ पता है, यदि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो ये क्या होगा, एनाइसोमर होगा। ठीक है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के एनाइसोमर होंगे, क्योंकि ये दूसरे क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं। ये तो आप ना ये वाला, अब देखते हैं इस वाले में, थोड़ा यहाँ से रफ कर देते ताकि वो वाला अच्छे से आ जाए। अब देखना, ये वाले की जब अपन चेयर फॉर्म बनाते हैं, चेयर फॉर्म बनाएंगे, तो ये क्या है, अप है, तो ये इसका इक्वेटोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, डाउन है, तो इसको डाउन की तरफ लिख देंगे, एक्सियल पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे N आ जाएगा, N ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेनिल ग्रुप जुड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HB और HA, HB और HA। वैसे वाले बनाएंगे इसके भी। ठीक है, प्लस जेड, तो रिप्लेस कौन सा होगा, माइनस HA, और इसमें
प्लस जेड, रिप्लेस कौन सा होगा, माइनस एच बी, ठीक है। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। बाकी ऐसे सेम पोजीशन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच ए आ जाएगा, सॉरी एच बी आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा और यहाँ पे फेनिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब अपन इसमें भी देखते हैं ये वाली। अब यहाँ पे देखना इसमें कितना चेंज होगा, सिर्फ इसी की वजह से, सिर्फ अप और डाउन की वजह से, और बाकी सब कुछ सेम है, इसमें कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। एच ए और यहाँ पे फेनिल ग्रुप। अब देखना वो क्या थे, दोनों एनाइसोमर थे, और क्या फ़र्क था उसमें, सिर्फ ये दोनों क्या थे, एक्सियल पोजीशन पे थे, लेकिन यहाँ पे क्या एक्सियल और इक्विटोरियल पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर बनाएंगे। ये एक दूसरे के वो नहीं बनाएंगे, ना तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे और ना ही एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे ये, तो ये क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे। देखना इतना सा ही फ़र्क है सिर्फ एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन का। और अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना अपना, ये अपना लास्ट एग्जाम्पल है, बाकी कल करेंगे अपन। तो देखते हैं अपना लास्ट क्या है, देखना यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें पूछा है, इसमें ये देखना बहुत ईजी है वैसे तो, ई और जेड जो मैंने आपको अभी बताया था, ई और जेड क्या होते हैं, तो देखना इसमें मैं आपको पहले तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब भी अपन को आईयूपैक नेम लिखना होता है सबसे पहले अपन उसमें उस स्ट्रक्चर पे नेम मतलब नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 4 5 और 6, ठीक है। तो देखना अब यहाँ पे जो ये है ना और एक फोर्थ वाला, ठीक है, ये तो देखना जो सेकंड वाले पे है तो वो तो क्या है, जेड फॉर्म है, जेड एल्किन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जेड एल्किन, और यहाँ पे क्या है, ई एल्किन। ये कौन सी अपनी ई एल्किन, आपको दिखाई दे रही होगी शायद जेड और ई कहाँ से, कैसे बताया मैंने। देखना ये तो जेड है, दिख रहा है ऐसे और ऐसे, तो मतलब जेड है, ये सिस पोजीशन है, सिन पोजीशन जो मान लो, और ये क्या है, जेड है। ये कहाँ से जेड हुई, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या होगी, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये अपने क्या होगी, जेड एल्किन और ई एल्किन। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 जेड और 4 पे क्या है, ई, तो ये तो अपन ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। 3 पे क्या है, क्लोरो, 3 पे क्या है, क्लोरो, 3 पे क्लोरीन है, फिर 3 क्लोरो 2, फिर 4 पे क्या है, डाई इन, 4 पे क्या आ जाएगा, डाई इन, 2 और 4 पे क्या आ जाएंगे, डाई और इन, 2 4 पे डाई इन है, ठीक है। और क्या आएंगे 1 6 डाई ओल, और क्या हो जाएंगे 1 और 6 पे दोनों पे क्या है, डाई ओल। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम हो गया इसलिए, ठीक है। अब बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।